इस समय राजस्थान की राजनीति में जो भी गहमा गहमी चल रही है, इसके बारे में हमने आप लोगों को पहले ही जानकारी दे दिया था। 21 सितंबर के वीडियो में हमने हिंट दिया था कि क्या होने वाला है, और 22 सितंबर के वीडियो में हमने इसकी पूर्ण जानकारी उपलब्ध करवा दिया था। दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय इस पर संदेश देख रहे हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें, जो आज आप गोदी मीडिया में देख रहे हो कि अशोक गहलोत ने कमान के खिलाफ बगावत कर दी, ऐसी कोई बात नहीं है। इसकी जानकारी हाईकमान को भी पहले थी कि ऐसा हो सकता है, हमने भी आपको बताया था। मैं आपको बता दूं, वीडियो का नाम बता दूं, 21 सितंबर को जब हमने लिखा था कि राजू श्रीवास्तव का अंतिम संस्कार, उसको आप देख लेना। 22 सितंबर का राजू श्रीवास्तव का अंतिम संस्कार होना था। उसी वीडियो हमने इसको भी जोड़ा था कि अब राजस्थान की राजनीति में क्या होने वाला। हमने कह दिया था कि सचिन पायलट बनेंगे मुख्यमंत्री, मैंने लिख दिया था उसमें, क्योंकि मुझको उसी दिन जानकारी हो गई थी जो आज मीडिया में वायरल हो रही कि उस दिन लगभग बताते हैं कि 2 घंटे के आसपास सोनिया गांधी और अशोक गहलोत जी की शाम की मुलाकात हुई थी 21 सितंबर को। लेकिन जब वो सोनिया जी से मिलकर बाहर निकल रहे थे, तब अपने गाड़ी के शीशा बंद रखे। पत्रकारों ने उनको गहलोत जी पूछने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोले और चले गए। तो यह अंदेशा, ये हमको भी जानकारी महसूस हुई कि शायद उसके पहले कह रहे थे कि एक व्यक्ति 2 पद पे रह सकता है, मुख्यमंत्री भी बन सकता है और कांग्रेस का अध्यक्ष भी बन सकता है अगर चुनाव के द्वारा आता है, ऐसा वो दलील दे रहे थे। लेकिन सोनिया गांधी से मुलाकात होने के बाद जब पत्रकारों से वार्ता नहीं की 21 सितंबर को, तो हमने कह दिया था कि अब निश्चित लग रहा है कि सचिन पायलट राजस्थान के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ये बात हमने 21 सितंबर को कहा था, क्योंकि हमें लगा कि सोनिया गांधी से कोई गंभीर चर्चा हुई है और सोनिया गांधी ने कोई हिंट दे दिया है। वही बात आज चर्चा में आ गई कि सोनिया गांधी ने कहा था कि एक व्यक्ति एक पद पर ही रहेगा। जो कांग्रेस का वहाँ राजस्थान में जो चिंतन शिविर हुआ था, जिसमें प्रस्ताव पारित हुआ था कि एक व्यक्ति एक ही पद ले सकता है, उसकी याद उन्होंने दिलाया सोनिया गांधी ने। फिर 22 सितंबर को एक दूसरा वीडियो में डाला, जब अशोक गहलोत जी राहुल गांधी की जोड़ो यात्रा में मिलने उनसे उनके पास गए, उनके साथ पदयात्रा भी किया, तब भी उन्होंने संकेत दिए थे। राहुल गांधी ने भी कह दिया था, उन्होंने याद दिलाया था कि एक व्यक्ति एक पद। उन्होंने कहा कि जो फैसला पार्टी का हुआ था एक व्यक्ति एक पद का, वो कायम रहेगा, उसमें हम कायम हैं। उन्होंने जब पत्रकार वार्ता किया था तब पत्रकारों ने पूछा था क्या आप कायम है, तो राहुल गांधी ने कहा था कि हम उस पर कायम हैं। और उसी दिन अशोक गहलोत ने भी संकेत दिया था कि ऐसा हो सकता है, इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष सीएम रहा हो। इससे इशारा समझ में आ रहा था कि अब कोई ज्यादा अड़चन नहीं आएगी। लेकिन उसी दिन 22 सितंबर की वीडियो में हमने कहा था, हमने हेडिंग लगाया था कि जो हमने कहा वो राहुल ने कह दिया, सचिन पायलट बनेंगे मुख्यमंत्री। ये वीडियो पड़ा है, आप देख सकते हैं। उसी में हमने ये भी कहा था कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट की खींचतान जबरदस्त चलती रहती है। अशोक गहलोत पूरी ताकत लगाएंगे कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री न बनने पाए। मैंने कहा था, आप लोग देख सकते हैं 22 सितंबर की वीडियो में कि हमने जो कहा और राहुल गांधी ने कह दिया सचिन पायलट बनेंगे मुख्यमंत्री। ये पोस्टर उसका हेडिंग है ये वीडियो का। उसके एक दिन पहले 21 सितंबर का वीडियो था राजू श्रीवास्तव के साथ, उसमें हमने जोड़ दिया था। तो 2 वीडियो हमने ये पूरी जानकारी में थी कि ऐसा वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे गहलोत जी, सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। लेकिन हमने ये भी कहा था कि राहुल गांधी सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाएंगे। उन्होंने एक बार खुले मन से कह दिया था कि सब्र किस तरीके कांग्रेस में लोग सब्र से काम करते हैं। देख लीजिए सचिन पायलट जी बैठे हैं किस तरीके सब्र का अपना कर रहे हैं। और हमने लिखा था कि सब्र का फल मीठा होता है। तो राहुल गांधी इशारा बहुत पहले कह दिया था कि सब्र का फल मीठा होता है। अब मीठा उन्होंने देने का प्रयास भी किया सचिन पायलट को। अब महत्वपूर्ण चर्चा पे आ जाते हैं कि आज जो वहां गहमा गहमी हुई, उसके बाद थोड़ी जो आपने देखा, हो सकता है आपको जानकारी हो, लेकिन जो हम जानकारी आपको दे रहे हैं वो सटीक जानकारी है, उससे आप पूरा वीडियो देखें, आप ध्यान से सुनें। 70 अशोक गहलोत के जो गुट के लोग थे, उन्होंने अशोक गहलोत ने कोई विद्रोह नहीं किया, ना कोई बगावत किया। जो गोदी मीडिया में हेडलाइन चल रही है, ब्रेकिंग चल रही है कि अशोक गहलोत ने बगावत कर दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। वो अपनी सचिन पायलट से अपनी खुन्नस भुना रहे हैं, वो इशारा कर रहे हैं कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री ना बने। तो सामने ना के विधायकों के माध्यम से
वहाँ के मंत्री एक शांति धारीवाल जी हैं, उनके घर में विधायकों की बैठक हुई, करीब 70 विधायकों ने। उन्होंने जाके जो जिनको मुख्यमंत्री सीपी जोशी, जिनको मुख्यमंत्री चाहते हैं अशोक गहलोत जी, इस समय विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनको जाके 70 विधायकों ने अपना इस्तीफा सौंप दिया। तो ये तभी उसी के बाद से इतनी चर्चा जोरों पे आ गई है। शाम 4 बजे की बात है कि अशोक गहलोत के खेमे ने बगावत कर दिया। अब क्या होगा? तो उसके बाद फिर जो उनके खास हैं अशोक गहलोत जी के, प्रताप सिंह खचरियावास, ये इनका स्टेटमेंट आने लगा न्यूज में, ब्रेकिंग न्यूज में, कि हमारे पास 101 विधायक हैं, 100 विधायक हैं, ऐसा कहने लगे। सचिन पायलट के पास 10 विधायक भी नहीं हैं। तमाम इस तरह की दोनों पद से चर्चा होने लगी। लेकिन ये खींचतान जो अशोक गहलोत जी के माध्यम से हो रही हो, इसमें तो निश्चित तौर पे उनका कहीं ना कहीं हाथ है। हमने पहले कहा था कि वो चाहेंगे सचिन पायलट मुख्यमंत्री ना बनने पाएं, और उन्होंने इशारा किया दूसरे मंत्रियों के माध्यम से। जब उनसे कहा गया तो उन्होंने कहा कि मेरे बस का नहीं है। फिर देर शाम जानकारी मिली कि सचिन पायलट को और अशोक गहलोत को दिल्ली बुलाया गया है। साथ में वहां पर मौजूद थे कांग्रेस के जो प्रदेश प्रभारी अजय माकन जी और ऑब्जर्वर मल्लिका खड़गे अर्जुन जो है, इन दोनों लोगों को, 4 लोगों को दिल्ली बुलाया गया। अब बार बार ये भी कह रहे हैं, अशोक गहलोत जी कह रहे हैं कि ये कांग्रेस पार्टी की जो प्रथा है, जो रीति है रही है कि विधायक दल की बैठक बुलाई जाती है, लेकिन फैसला हाईकमान करता है। वो बार बार अब भी रिपीट कर रहे हैं। जो उनके गुट के विधायक हैं अशोक गहलोत, वो भी कह रहे हैं हमें राहुल गांधी से कोई दिक्कत नहीं, उनके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। सब वफादारी दिखा रहे हैं हाईकमान के प्रति, लेकिन कह रहे हैं कि हमसे पूछना चाहिए, विधायक को मुख्यमंत्री बनाने के पहले विधायकों से राय मशविरा हाईकमान को लेना चाहिए। ये अशोक गहलोत जो गुट के विधायक हैं वो लोग ऐसा कह रहे हैं। लेकिन हम आपको बता दें, जो एक जमीनी हकीकत है, इसमें हाईकमान को भी ध्यान देना चाहिए। मैं राहुल गांधी जी से भी निवेदन करता हूं, सोनिया जी हमारे मार्क्स उनसे भी निवेदन करते हैं कि अगर राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की वापसी चाहते हैं हाईकमान, तो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। विधायकों को समझा बुझा करके वहाँ की जमीन, कुछ हमारे मित्र तमाम वहाँ लोगों से जानकारी मिलती रहती, आते जाते हैं, तो ऐसा सुनने को मिलता है। जमीनी हकीकत है कि इस बार कांग्रेस की सरकार नहीं रहेगी, बीजेपी की सरकार आ सकती, क्योंकि वहाँ कांग्रेस बीजेपी, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, ऐसा होता है। अगर सरकार रिपीट करवाना है तो युवाओं की पसंद है सचिन पायलट, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता। वो विधायकों की गुटबाजी एक अलग होती है, ये कूटनीति है। कूटनीति और जमीनी राजनीति में अंतर होता है। तो जमीनी राजनीति उस समय जब सरकार बनी थी तब भी सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष थे, तब भी प्रदेश के युवाओं को एक भरोसा था कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन अशोक गहलोत जी सीनियरिटी की वजह से वो बन गए। ज़्यादा खुल के इसमें राहुल सोनिया भी नहीं बोल पाए या दबाव नहीं बना पाए कि कहीं पार्टी में दिक्कत ना आ जाए। अब अगर दोबारा ऐसी गलती करते हैं हाईकमान, तो निश्चित तौर पे इसका नुकसान राजस्थान में हो सकता है। जनमानस की भावनाओं को ध्यान करना चाहिए। ऐसा सोनिया और राहुल जी को या प्रियंका जी को, अपने विधायकों, जो राजस्थान के विधायक, उनको समझाना चाहिए। और एक बात जानकारी और दे दूं कि अशोक गहलोत जी बार बार रिपीट करते हैं कि उसी को मुख्यमंत्री बनाया जाए जो सरकार को रिपीट कर सके, जो सरकार को दोबारा ला सके, ये कह रहे हैं अशोक गहलोत जी। लेकिन वहां का जो आम जनमानस है, उनकी इच्छा है कि रिपीट सरकार केवल सचिन पायलट जी कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। और गहलोत जी कह रहे हैं कि उनको इशारा है कि सचिन पायलट रिपीट नहीं कर सकते हैं। जो उनके मन का मुख्यमंत्री हो, जो सीपी जोशी को चाहते हैं, इसे कहा जा रहा है, तो वो चाहते हैं कि पहले तो वो चाहते हैं खुद बने रहें, अपने समर्थकों से कहलवा रहे हैं, जो खचरियावास उनसे कहलवा रहे हैं कि अशोक गहलोत जी बेटर हैं, अगर बनाया जाए सीपी जोशी को बनाया जाए, तो वो चाह रहे हैं कि या तो मैं खुद रहूं या हमारे किसी आदमी को बना दिया जाए। ऐसी दलील दे रहे हैं कि हम सरकार वापस रिपीट कर सकते हैं। लेकिन जनमानस की भावना है कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेंगे तभी सरकार रिपीट होगी, अन्यथा सरकार रिपीट नहीं होगी। तो हाईकमान को इस बात पर ध्यान देना चाहिए। जैसी गलती
एक बार मैं आपको ये सबको याद दिला दूं, कांग्रेस पार्टी के लोगों को भी, आम जनमानस को भी, राहुल गांधी ने एक बार गलती किया था, हाईकमान सोनिया जी ने गलती किया था। किसने गलती किया था? जब सन 2009 में चुनाव हुआ था लोकसभा का, तब पूरे देश ने, उस समय राहुल गांधी काफी सक्रिय थे, तमाम तरह जिस तरह की पदयात्रा कर रहे हैं, बच्चों से मिलते थे, मनरेगा मजदूरों से मिलते थे, तमाम तरह की यात्राएं करते थे, युवाओं के एक चहेते बन गए थे। तो उस समय भी देश ने राहुल गांधी के नाम पे वोट दिया था कि राहुल गांधी इस बार प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि 4 में मनमोहन सिंह बन गए थे। तो पूरे देश को भरोसा था कि इस बार राहुल जी जरूर प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन राहुल जी जब प्रधानमंत्री नहीं बने, देश को निराशा हाथ लगी, मनमोहन सिंह फिर प्रधानमंत्री बना दिए गए। ये देश के साथ विश्वासघात होता है। वोटर होते हैं, उनके उत्साह होता है, जज्बा होता है। जब उनके साथ ऐसा किया गया तभी लोगों का विश्वास टूटा कांग्रेस पार्टी से, और 14 में तमाम तरह मीडिया ने भी तूल दिया और बीजेपी की सरकार आ गई। और राहुल गांधी को लोगों ने, मीडिया ने या विपक्षी ने पप्पू बनाने का प्रयास किया। अगर वो प्रधानमंत्री बन गए होते तो कोई उनको पप्पू भी न बनाता, आज पार्टी की स्थिति कुछ दूसरी होती। तो ऐसी ही गलती राजस्थान में हाईकमान ना करे तो अच्छा है। ये हम लोगों को जो अनुमान लग रहा है, आम जनमानस की जो बात सुनने में आ रही है, तो ऐसा हाईकमान को करना चाहिए। किसी भी तरीके वहाँ के विधायकों को समझा बुझा करके सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। या अभी माहौल गर्म है तो महीने 2 महीने के लिए किसी को बना सकते हो, एक अलग बात हो गई। लेकिन चुनाव से पहले सचिन पायलट को मुख्यमंत्री का चेहरा अगर बना दिया जाएगा तो निश्चित तौर पर राजस्थान में कांग्रेस सरकार रिपीट करेगी, फिर से दोबारा आएगी। अगर ऐसा हाईकमान नहीं करता तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये एक विशेष जानकारी थी, हमने आपको उपलब्ध करवाई। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है, पहली बार जुड़े हैं तो तुरंत चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लाइक करके मेरे दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।